हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इन दी मार्केट। यही टॉपिक है आपका। इस टॉपिक को समझेंगे कि इस टॉपिक में है क्या डिटेल्स, किस बारे में ये टॉपिक है, वह सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए, अभी तक हमने कहानी कहां तक पहुंचाई है, तो हमारी जो कहानी चल रही है, ठीक है, हम क्या देख रहे हैं? अर्बन लाइवलीहुड देख रहे हैं कि शहर में लोग कैसे अपनी लिविंग अर्न करते हैं, ठीक है, कैसे अपना जीवन चलाते हैं, क्या काम करते हैं। पिछले वीडियो तक मैंने आपको क्या बताया? पिछले वीडियो में जैसे हमने डिस्कस किया था कि कुछ लोग स्ट्रीट्स पे काम करके अपना जीवन चलाते हैं। वो लोग जैसा भी जो भी काम मिलता है उस काम को करते हैं, और ऐसे लोग जो है बहुत सारे हैं, ठीक है। उन लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए, तो गवर्नमेंट सोचती है उनके बारे में। क्लियर? अब अभी हम जो देखने वाले तो मार्केट में आ गए। देखो, स्ट्रीट्स पे थी हमारी जो कहानी, और इससे पहले चालू हुई थी। तो दोनों बहनें जो निकली थी बाजार में, ठीक है, शहर में घूमने निकली थी, जो अपने काम निपटाने के लिए निकली थी, तो वो स्ट्रीट्स का मार्केट देखते हुए आती है। स्ट्रीट्स का मार्केट उन्होंने देखा। अब वो स्ट्रीट से जब मेन मार्केट में पहुंचती है, तो मार्केट में पहुंचने पे क्या देखती है वो? देखो, आपको मैं मान के चल रहा हूं, एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको स्टोरी की क्लैरिटी है, क्योंकि वो स्टोरी के साथ साथ में क्या हो रहा है, स्टोरी के साथ साथ में हमारा चैप्टर आगे बढ़ रहा है। जैसे मैंने बताया कि उन्होंने पहले स्ट्रीट का मार्केट देखा, मतलब स्ट्रीट्स पे उन्होंने देखा कि वेंडर्स वगैरह है। तो हमने फिर क्या किया, नेक्स्ट वीडियो में हमने पूरे स्ट्रीट्स पे किस तरह से वेंडर्स होते हैं तो बच्चू मांझी की कहानी से समझ लिया, ठीक है। अब हम आ गए कहां? मार्केट में एंट्री मार ली हमने। तो अब मार्केट में जब आते हम, तो स्ट्रीट से मार्केट में आते हो, तो वो जो लड़कियां हैं दोनों, वो क्या ऑब्जर्व करती कि देयर वर मेनी शॉप्स, ठीक है, बहुत सारी दुकानें थी। दुकानें धीरे धीरे क्या हो रही थी? खुल रही थी अब, ठीक है। तो शॉप्स वर ओपनिंग, अब दुकानें खुल रही थी। और क्या है कि सुबह का टाइम था, लेकिन फिर भी भीड़ हो गई थी मार्केट में। जैसे आप देखते हो ना, मार्केट में कभी कभी इतनी भीड़ होती है कि आपको चलते चलते नहीं बनता है, मतलब बहुत ज्यादा धक्का मुक्की, जगह की कमी है, सारी समस्याएं, ठीक। और मार्केट प्लेस ऐसी रहती कि लोगों ने दुकानों के अंदर भी भीड़ भर के रखी है, दुकानों के बाहर भी कुछ कुछ सामान लगा दिए हैं ऐसे, वहां भी भीड़ है। और ये भीड़ का कारण क्या था? तो दोनों लड़कियां अपनी कहानी में क्या बताती है, रीता गीता जो हमने कैरेक्टर बनाए हैं, वो बताती है फेस्टिवल सीजन, ठीक है। खास करके क्या रहता है, जब त्योहार रहते हैं, त्योहार में क्या है, राखी, दिवाली, होली, जो भी है, तो ठीक है, ईद है, बहुत सारे त्योहार होते हैं ना। तो उन त्योहारों में क्या होता है, उन त्योहारों में आप देखते हैं कि लोग घर से बाहर निकलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें शॉपिंग करना रहती है, दूसरे दूसरे सामान खरीदने रहते हैं, क्योंकि त्योहार है तो त्योहार पर रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है आपकी। तो फेस्टिवल के टाइम पीरियड में क्या होता है, फेस्टिवल के टाइम पीरियड में भीड़ ज्यादा रहती है। तो वो जो दोनों हमारे कैरेक्टर्स हैं, तो वो क्या ऑब्जर्व करते हैं कि दुकानें खुल रही हैं, फिर भी स्टिल दी मार्केट वॉज वेरी मच क्राउडेड, ठीक है, बहुत ज्यादा क्राउडेड हो चुका था। अब देखो क्या है, वो मार्केट में तरह तरह की दुकानें देखती हैं। क्या दुकानें देखती है? डेंटिस्ट क्लिनिक दुकान नहीं है, मैं मतलब बता रहा हूं। तो वहां पे क्या है, स्वीट्स बिक रही हैं, कहीं पे खाने की दुकान है, कहीं पे कपड़ों की दुकान है, सभी प्रकार की दुकानों पे भीड़ थी। अब उन्हें कहां जाना था? उन्हें कुछ फुल्की खाने नहीं जाना था, उन्हें जाना था डेंटिस्ट क्लिनिक, ठीक है, एक डेंटिस्ट के क्लिनिक पे जाना था उन्हें, ताकि वो क्या करवा सकें। तो जो दो बहनें हैं ना, तो उनमें से एक बहन का दांत क्या है, खराब हो चुका था, दांत में दर्द हो रहा था, उन्होंने एक अपॉइंटमेंट लेके रखा था। होता ना, यूजुअली हम अपॉइंटमेंट ले लेते हैं ताकि क्या हो कि जाए और हमारा काम हो जाए, तो वो थोड़ा जल्दी भी चलेगी ताकि उनको ज्यादा वेट ना करना पड़े। एक दो नंबर्स के बाद में उनका नंबर आया, ठीक है। अब जब वो डॉक्टर को, डेंटिस्ट को दिखाती है कि हाँ हमारे दांत में देखो क्या हुआ है, तो डेंटिस्ट ऑब्जर्व करते हैं अच्छे से और देखते हैं कि कैविटी हो गई है। अब डेंटिस्ट बोल देते हैं कि आपको एक अगली डेट देता हूं मैं, इस तारीख पे आना, आपकी जो कैविटी उसे हम फिल कर देंगे। तो इस तरह से क्या था, जो उनका अपॉइंटमेंट रहता है, उस अपॉइंटमेंट के हिसाब से वो अपने दांत का इलाज करवाती है, ठीक है। अब दांत का इलाज करवाती है, तो एक बहन पछता रही होती है। क्या पछता रही होती है वो बोलती है कि काश मैं अपने दांतों का ध्यान रखती। तो देखो, अब चैप्टर में से आपको ये सारी चीजें सीखते चलना है। अभी 6th क्लास में हो आप, लेकिन आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, बहुत ज्यादा चॉकलेट्स नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि दांत एक बार खराब हो गया आपका, तो फिर आपको भी दर्द होगा, फिर बाद में पछताना पड़ेगा, और दांत डॉक्टर के पास जाओगे तो बहुत सारे उसमें क्या कह सकते हैं, इक्विपमेंट्स लगा के आपके दांत को निकाल लेंगे बाहर, ठीक है। तो अपने दांत की क्या करना है, देखभाल करना है। क्लियर है? तो ये कहानी से देखो, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ लाइवलीहुड के बारे में पढ़ रहे हो, जहां से जितना सीख सकते हो ना सीखो, खूब सीखो, क्योंकि सीखने के लिए आपको ऐसा नहीं कि क्लास में ही बैठना है, जीवन में चारों तरफ से सीख सकते हो आप। फाइन, तो ये हुआ। फिर उसके बाद में क्या होता है, तो हम मार्केट प्लेस समझ रहे हैं। देखो, मार्केट में क्या है, कितनी सारी दुकानें, सारा सब कुछ हो रहा है। अब मार्केट में एक और चीज क्या होती है, तो मार्केट में एक और चीज ये होती है कि गारमेंट शॉप भी रहती है। उन्हें गारमेंट शॉप पे भी जाना था। एक बहन को क्या काम था, उसे कुछ रेडीमेड क्लोथ्स खरीदना था, ठीक है, कुछ रेडीमेड कपड़े खरीदना था। तो वो क्या तय करते हैं कि जो भी मार्केट में आसपास में एक गारमेंट शॉप है, उस गारमेंट शॉप पे चलते हैं, वहां से मैं कपड़े खरीद लूंगी। तो इस तरह से उनका प्लान बनता है पूरा, ठीक है। अब देखो कहानी कहां आ गई है, गारमेंट शॉप पे आ गई है, मार्केट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो गारमेंट शॉप कैसी होती है, ठीक है,
गारमेंट शॉप पे वो जा रहे हैं तो वहां पे कोई ना कोई तो दुकान चला रहा होगा। तो जो गारमेंट शॉप चला रहा है, मार्केट प्लेस में किस तरह से लोग अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं। आगे हम दूसरी पार्ट पे कहानी के, मतलब आपने एक चीज ये देखी कि स्ट्रीट्स पे लोग कैसे, मतलब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो छोटे मोटे काम कर रहे हैं, फिर वही बता रहा हूं काम छोटे नहीं होता है, लेकिन जिनके काम में बहुत ज्यादा पैसा नहीं है मान लो, वो लोग कैसे जीवन जीते वो तो हमने देख लिया। अब हम देखने वाले हैं कि मार्केट प्लेस में जैसे गारमेंट शॉप है तो वहां पे लोग कैसे जीवन जीते हैं, मतलब उन लोगों को पैसे कैसे मिलते हैं, ठीक है, उनका काम कितना डिफिकल्ट होता है, कितना आसान होता है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में एक और स्टोरी है वंदना की, जैसे हमने पिछले वीडियोस में कहानियां पढ़ी वैसे हम नेक्स्ट वीडियो में भी कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, और उससे हमें समझ में आएगा कि मार्केट प्लेस में लोग कैसे जीवन जीते हैं। फाइन, यहां तक चीजें समझ में आई है? किसी प्रकार के डाउट हैं फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। आशा करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई है। ठीक है, सारी चीजों की क्लैरिटी है कि कैसे क्या चीजें मतलब किस तरह से हमारी कहानियों के थ्रू हम बीच में से चैप्टर पढ़ते चल रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स के टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, सारा सब कुछ बहुत सिस्टमैटिक वे में अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिसे आप क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको निश्चिंत होकर वीडियो लेक्चर्स देखना है, यूट्यूब पे देख सकते हो, आप वेबसाइट पे देख सकते हो, और अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।